दोस्तों, आप सभी को मार्केट डायरी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। मैं अपने मार्केट में दोस्तों अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। वैसे वैसे स्टॉक दोस्तों जो कि काफ़ी अच्छा खासा गिरावट में मिल रहा है, जो कि अगर कहा जाए तो बुल रन में जो अच्छा खासा स्टॉक नहीं हम पकड़ पाए थे, उसको हम क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च करके हम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे थे। तो दोस्तों मैंने भी इन्वेस्ट करने के सोच रहा हूँ और वैसे वैसे स्टॉक लेके आया हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि यह जो बेयर मार्केट चल रहा है, मतलब कि बेयर मार्केट चल रहा है, इसमें अच्छा खासा आप लोग भी अच्छा खासा इन्वेस्ट करिए। तो देखिए दोस्तों, हम अगर कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 का एक दिन का, तो निफ्टी 50 में तो लगभग कहा जाए तो फ्लैट ही रहा, मतलब 0.054% की गिरावट है। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप की कंपनी रहा होगा दोस्तों, जो कि मैं बताता भी हूँ। तो स्मॉल कैप की कंपनी में कहा जाए, देखिए मिड कैप की कंपनी में कितना तेजी है, कहा जाए तो 1.25% की तेजी है। स्मॉल कैप की कंपनी में कितना तेजी है, तो 2.39% की तेजी है। यहीं एसएमई स्टॉक जो होल्ड करते होंगे दोस्तों, 3.95% की तेजी है। तो देखिए दोस्तों, हम जितना अगर आप लोग रिस्क लेंगे दोस्तों, उतना अच्छा खासा पैसा बनता है। तो अगर चार्ट के मदद से समझते हैं दोस्तों कि मतलब 6 महीना का रिटर्न, मतलब कि देखिए ये पीला वाला तो जो है एसएमई स्टॉक है, उसके बाद ये थोड़ा मतलब नारंगी रंग का है, तो ये है एसएमई स्मॉल कैप। ये जो ब्लू रंग का है तो ये मिड कैप है। निफ्टी 50 तो आप लोग देख ही रहे। सबसे अधिक कहा जाए कि टॉप ऑल, मतलब कि टॉप से सबसे अधिक गिरावट किस में हो रखा है दोस्तों, तो ये एसएमई स्टॉक वाले जो ये टॉप से, यहाँ तो एसएमई स्टॉक है, लेकिन गिरा कौन है सबसे अधिक, एसएमई स्टॉक वाले। और छोटे कैप कंपनी और अधिक गिरा हुआ है। लेकिन यहीं पर हम कंपेयर करते हैं दोस्तों अपने सेंसेक्स में आज की बात किया जाए तो सेंसेक्स में कितना गिरावट है, लगभग फ्लाइट ही रहा 0.037% की। तो आज बहुत सारा बोल रहे थे दोस्तों कि मेरे आज तो मार्केट अच्छा खासा नहीं भागा, लेकिन बात किया जाए कि मतलब पोर्टफोलियो में अच्छा खासा तेजी देखा गया। यहीं देखिए पीला वाला जो साइन इंडिकेट कर रहा है क्या है, डाउ जोन की है। ये डाउ जोन की है। तो डाउ जोन हमारे मार्केट के कंपेयर में काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है। देखिए डाउ जोन में अगर कहा जाए कि 6 महीना में 8% की तेजी दिखाया है, लेकिन हमारा सेंसेक्स कितना 5.58% की गिरावट। तो ये चलता रहता है। क्यों? क्योंकि अभी देखिए हमारे इंडिया के प्रति बहुत सारा निगेटिव सेंटिमेंट आते जा रहा है दोस्तों। बहुत सारा, जैसे ट्रंप जब से जीते हुए इंडिया के प्रति रेसिप्रोकल टैरिफ ये डील कर लो, मतलब अपना जो बिग मतलब कहे तो अमेरिका को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, अमेरिका डॉलर को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं। तो वैसे देखिए यहाँ पर तो हमारा मान लीजिए सेम ही रहा, लेकिन देखिए ये पीला वाला जो ऊपर से बीट करके इंडिया मार्केट नीचे जा रहा है, क्योंकि देखिए हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, अमेरिका बहुत डेवलप और सुपर पावर का देश है। तो देखिए और एक निगेटिव बात करें, यहाँ एसएमई स्टॉक, सॉरी एफआई और डीआई की एक्टिविटी, एफआई की और डीआई की एक्टिविटी लगातार, मतलब एफआई मार्केट में, इंडिया मार्केट में सेलिंग करते जा रहे हैं। हर दिन सेलिंग। अभी भी फरवरी 2025 की बात किया जाए तो 30,000 करोड़ की मतलब सेलिंग कर रखे हैं, लेकिन डीआई भी इसके अगेंस्ट में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन बिकवाली करने का एक ही मकसद है दोस्तों कि इंडिया मार्केट में अच्छा खासा मतलब रिटर्न नहीं मिल रहा। लेकिन अगर यही देखा जाए मतलब कि जनवरी के महीना में भी एफआई ने देखिए एफआई ने 87,000 करोड़ की, दिसंबर के महीना में कहा जाए 16,000 करोड़ की, नवंबर में 45,000 करोड़ की बिकवाली लगातार कर रहे हैं। लेकिन यहीं हमारे डोमेस्टिक वाले का हाथ बहुत अच्छा खासा मजबूत हो रहा है, हर महीना में खरीदारी करते रहे। देख रहे हैं कब तक ये कभी ना कभी तो मार्केट में एफआईडीआई आएंगे ही और मार्केट में सेलिंग करेंगे। इसी के साथ ये सबसे तो ये लोग जितने भी ये देश के चेहरे हैं, मतलब सुपर पावर के, इनके प्रति कहा जाए तो दोस्तों यही मेन मार्केट को गिराने में ही, साथ ही साथ हमारे मोदी जी तो कोशिश कर ही रहे। अब क्या कहें हम, पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा इसके बारे में बात करने के लिए। साथ ही ये बोल रहे हैं, देखिए अब कल जो इलॉन मस्क बोल रहा था, इलॉन मस्क का कुछ दिल्ली में या मुंबई में कुछ मतलब एम्प्लॉय को मतलब कि अपना प्लांट लगाना है, तो वहाँ पर हायर कर रहे थे। तो फिर वहीं पर ट्रम्प चाचा ने ये बोल दिया, मस्क टेस्ला फैक्ट्री इन इंडिया वुड बी वेरी ऑन फायर। मतलब जो बोलेंगे बोलेंगे, तब जब टेस्ला आएगा इंडिया में तो उसके साथ अब अनफेयर होगा, मतलब उसके साथ कभी टैरिफ लगा दिया जाएगा या कुछ और बारे बात किया जाएगा। तो ये चलता रहता है दोस्तों, ये पॉलिटिकल है। एक दूसरा अपने देश को, कोई भी नेता अपने देश के बारे में ही सोचता है। साथ ही साथ देखिए कुछ दिन पहले जो बात हुआ था, देखिए टेस्ला, मैं अभी बताया, टेस्ला स्टार्टेड हायरिंग इन इंडिया आफ्टर मोदी एंड मस्क मीटिंग जो हुआ था। तो ये भी जल्द ही जल्द आने वाला है इंडिया के मार्केट में, जिससे काफ़ी ऑटो सेक्टर में कंपटीशन बढ़ जाएगा।
साथ ही साथ बात करें आज जो मैं स्टॉक लेके आया हूँ दोस्तों, 3 स्टॉक लेके आया हूँ, जो कि वो बात करूँ दोस्तों सभी डाटा सेंटर में बिलॉन्ग करता है। क्यों? क्योंकि मैं उस सेक्टर से स्टॉक लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा खासा डिमांडेबल और ग्रोथ वाला स्टॉक है। और उसका CAGR की बात किया जाए तो कैपेसिटी एक्सपेक्टेड टू 23%, 24 टू 2030 तक, मतलब कह सकते हैं कि मात्र 6 साल में 23% के रिटर्न हर साल आपको दे सकता है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों किस स्टॉक का। देखिए, सारा इंडिया डाटा सेंटर इंडस्ट्री ग्रो रैपिडली विथ कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। अगर यही बात किया जाए दोस्तों, आज 2024 में 950 मेगावाट एक्सपेक्ट कितना 1800 मेगावाट, मतलब 2026 तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसका CAGR रिटर्न अभी बताया 23% पहुंच सकता है। और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छा था। इन्वेस्टमेंट 2019 से 24 की बात करें 60 मिलियन का था, और अभी 2027 में कहा जाता है 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ सकता है। और जिसमें क्या क्या 5G हमारा ग्रोइंग नीडेड फॉर द क्लाउड सर्विस, देखिए ग्रोइंग मैंडेट AI अभी तो दुनिया में क्या चल रहा है, AI चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसका डाटा सेंटर लोकेशन की बात करें, जैसे मुंबई में हैदराबाद, बंगलौर, दिल्ली, और ये पुणे, ऐसे गुड़गांव, अहमदाबाद, नोएडा, ऐसे। और वैसे स्टॉक देखिए, आज के दौर में हर जनरेशन जो नवयुवक आ रहे हैं, हर किसी के पास मोबाइल है। मोबाइल यूज कर रहा है तो क्या यूज कर रहा है, डाटा यूज कर रहा है। डाटा यूज कर रहा है तो सोशल मीडिया यूज कर रहा है। सोशल मीडिया का वो डाटा कहाँ स्टोर रहता है, इस सब सारे कंपनी के पास स्टोर रहता है। ये सब जब कंपनी के पास स्टोर रहेगा तो दोस्तों इनके पास क्या होगा, डाटा यूज करेगा तो उनके पास रिवेन्यू जनरेट होगा। डाटा सेंटर कंप्यूटर के बारे में बात किया जाए दोस्तों, जैसे कि क्लस्टर डाटा सेंटर हो गया, टाटा कम्युनिकेशन हो गया, शिफ्ट कम्युनिकेशन, मतलब अनंतराज क्लाउड हो गया, वेब क्लाउड हो गया। वैसे स्टॉक लेके आया हूँ, तो चलिए इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। आज की बात करें, नेटवेब काफ़ी गिरावट में मिल रहा था दोस्तों। हम बोले भी थे कि इसको जितना होता है गिरावट में खरीदारी करते रहिए। मार्केट को कोई नहीं जानता कि कहाँ तक कब तक गिरता रहेगा। ये हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है निगेटिव सेंटीमेंट को पॉजिटिव बनाए। कोई भी जो वेल्थ क्रिएट किया, चाहे विजय केडिया का, चाहे राकेश झुनझुनवाला की बात करें, या कोई भी जो बेयर मार्केट में अगर पैसा लगाया, वही बुल रन पैदा करता है और वेल्थ फ्यूचर में जनरेट करता है। तो ये एक प्रकार का अपॉर्चुनिटी दे रहा है दोस्तों। बहुत सारा हम भी मार्केट में, ऐसा नहीं कि बहुत सर्वे सर्वा है, बहुत कुछ सीख लिया, हमें धीरे धीरे सीख रहे हैं। हमारा ऐसा कोई हमारा बैकग्राउंड नहीं है, हमारे आने वाले जनरेशन के, हमारा इन्वेस्टमेंट से मतलब कि आने वाले जनरेशन है। मैं भी मार्केट से सीख रहा हूँ और साथ में सोचता हूँ कि मैं भी सीख रहा हूँ, तो आप लोग भी धीरे धीरे सीखते रहिए। और दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगता है आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते करिए दोस्तों। क्योंकि देखिए, मेरा कोई पर्पस नहीं है यहाँ कि अर्निंग करना वो करना। मुझे मन करता है तो वीडियो बनाता हूँ, नहीं मन करता है तो नहीं बनाता हूँ। कोई मेरे बेनिफिट नहीं है, सब्सक्राइबर भी उतना बढ़ते नहीं हैं, तो मैं क्यों रोज़ वीडियो बनाऊँ। इसलिए मैं सोचता हूँ कि चलिए, मेरा अच्छा लगता है वीडियो बनाना, इसलिए मैं वीडियो बना देता हूँ। इतना दिन से मैं कहाँ था, तो मैं अच्छा खासा शेयर आपके लिए भी और अपने इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा खासा शेयर, मतलब रिसर्च कर रहा था, सारा देख रहा था कि कौन सा कंपनी हमारे लिए फ्यूचर है। ये सब कंपनी जो बता रहा हूँ दोस्तों, जो 3 कंपनी लेके आया हूँ, सारा इंडिया में ही करती है, और ना कोई टैरिफ की बात होगा ना कुछ होगा। तो ये कंपनी का 100% टैरिफ से कोई मतलब नहीं है। कोई भी देश, इंडिया में ही सारा इसका डाटा है, तो ये ग्रोथ होने वाला है। तो देखिए, 6 महीना की बात करें नेटवेब टेक्नोलॉजी का, नेटवेब टेक्नोलॉजी टॉप से बात किया जाए, कितना गिर रखा है, 50% से एबव गिर रखा है, 50% गिर रखा है। तो ये क्या दे रहा है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। ये ऐसा का स्टॉक है, मैक्सिमम अगर रिटर्न भी देखा जाए ये कंपनी का, देखिए मैक्सिमम रिटर्न अभी भी 64% का जब से आया था। मैं आया था टॉप यहाँ पर पकड़ा था, यहाँ से पकड़ के मैं बात किया, तो यहाँ पर मैंने जितना भी शेयर लिया था वहाँ पर सेल किया, फिर मैंने आधा शेयर लिया था, आधा सेल कर दिया, फिर इसके बाद मैं यहाँ से एक्यूमुलेट करना शुरू किया। तो दोस्तों अभी भी धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एक ही बार हेवी अमाउंट खरीद लेना है। आपके पास मान लो 1 लाख रुपये लगाना है तो ट्रांचेज में लगाइए। 1 लाख लगाना है तो 20,000 डालिए, 5-5 ट्रांजेक्शन करके 5 टाइम ला लिए। जब आपके शेयर से बाइंग प्राइस से 10-15% गिर जाता है, तो अभी 1474 चल रहा था। अगर कहा जाए ये कंपनी तो 1300 पर आ गया था। नेटवेव की बात किया जाए, देखिए प्रोडक्शन वाइज ब्रेकअप कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए बात किया जाए तो स्पेयर एंड अदर पार्ट से 5% रिवेन्यू आता है। भाई प्राइवेट क्लाउड एंड हाइपर, मतलब जो सुपर कंप्यूटर 37%, और सुपर एसली से 35%, AI सर्विस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 15% का आता है। लोकेशन वाइज की बात किया जाए तो इंडिया से कितना 99% रिवेन्यू
रिवेन्यू आता है, अदर्स 0.1 ना के बराबर दोस्तों। तो ये हमारे लिए क्या है, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। साथ ही साथ कहा जाए कि ये कंपनी कहाँ, देखिए गवर्नमेंट वाले जो कंपनी है उससे 51% रिवेन्यू आता है, नॉन गवर्नमेंट से 48.9%। हायर एजुकेशन जो होता है, जो इंडिया में एजुकेशन हासिल करते हैं वहाँ डाटा स्टोर तो करना पड़ेगा, वहाँ 37%, अदर से 26%, एंड आईटी से 21, स्पेस एंड डिफेंस से 6% का रिवेन्यू आता है। तो आइए दोस्तों इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं, और साथ ही साथ ये कंपनी का Q3 का जो रिजल्ट आया था वो भी शानदार। सेल्स ग्रोथ में कितना 32% का तेजी दिखाया था, और नेट प्रॉफिट में 17%। ऐसा भी बात नहीं है कि क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर बेसिस भी ग्रोथ दिया है, देख रहे हैं। तो हमें इस कंपनी में डरने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए ये कंपनी अगर बात करें कि आपको यहाँ पर दिखाता हूँ दोस्तों, ये कंपनी का फंडामेंटल भी देख लीजिए। मार्केट कैप कितना 8,000 करोड़ की कंपनी है। करंट जो चल रहा, हायर तो चल रहा था 3,060 पर गया था, लेकिन वहाँ से आपको 50% डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो डिस्काउंट पर मिला था, क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। हमें 1,304 रुपये पर गया था, स्टॉक भी 82 पर आ गया। रिटर्न ऑन इक्विटी 38% है, रिटर्न ऑन इक्विटी है 29%, फेस वैल्यू 2 है, अभी स्प्लिट बोनस दिया था। तो साथ ही साथ मार्जिन इंडस्ट्रियल भी 34% है। ये अच्छी कंपनी होता है तो अच्छे वैल्यूएशन पे ही मिलेगी, हाई पे ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जो महंगा है वो कुछ दिन के बाद महंगा ही रहता है दोस्तों, बस उसके वैल्यूएशन गिर जाता है। तो वैल्यूएशन जब गिरता है तो हमें अपॉर्चुनिटी देता है। अब मार्जिन की भी बात करें तो मार्जिन कितना 14% से। साथ ही साथ बात करें कि प्रमोटर होल्डिंग कितना है 71.4% है। तो अच्छी की बात है, प्रमोटर जब मालिक ही 71% है तो हम लोग क्यों डर रहे हैं। सबसे जब कंपनी इतना 50% गिरी, सबसे अधिक लॉस किसका हुआ होगा, प्रमोटर का हुआ होगा, क्योंकि मेन मालिक ड्राइवर वही है, मालिक भी वही है, ड्राइवर भी वही है। और साथ ही DI कितने 5.23, तो क्यों डालना है, पब्लिक ने 12.3%। और साथ ही साथ बात करें कि इसमें दोस्तों क्वार्टर एंड क्वार्टर सेल्स तब तो दिखा दिया, EPS भी दिखा दिया, इतना पर का मार्जिन है, क्वार्टरली सेल्स भी दिखा दिया। कंपनी का डेप्ट है ही नहीं, डेप्ट फ्री कंपनी है। इसके बाद कंपनी का एनालिसिस करेंगे दोस्तों, एनालिसिस पे चलेंगे। देखिए कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी है, कितना पॉजिटिव डेप्ट फ्री, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो गया। गुड क्वार्टर रिजल्ट है, CAGR 5 साल से कहा जाता है 95% से दे रही है। और यहाँ स्टॉक का थोड़ा बुक वैल्यू से 82.2 पर ट्रेड कर रही है। क्वार्टरली भी रिजल्ट देखेंगे तो हर साल कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट बढ़ रहा है। जून 2022 में भी हर साल क्वार्टरली भी देखिए हर साल बढ़ रहा है। लेकिन मुख्य जो हमें देखना चाहिए, हमें किस टाइप का देखना चाहिए दोस्तों, हमें ईयरली देखना चाहिए। ईयरली आइए प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता हूँ। देखिए 2019 की बात करें कि कितना 130 करोड़ का सेल्स ग्रोथ दिखाया था, फिर 2020 में 156 करोड़, फिर मार्च 2021 में 43 करोड़, मार्च 2022 में 247 करोड़, फिर अभी मार्च 2024 में 724 दिखा दिया। और ट्रेलिंग 12 मंथ में जोड़ा जाए तो 1000 का कंपनी ने रिवेन्यू दिखा दिया। और मार्जिन की बात करें 5% मार्जिन से 14% मार्जिन पर काम करी है। तो कंपनी अपने मार्जिन एक्सपेंस में काफ़ी कटौती करके कंपनी अच्छे मार्जिन पर काम करे, जिससे कारण से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते ही बढ़ते जा रहा है। कहा जाए प्रॉफिट 3 करोड़ का प्रॉफिट को 101 करोड़ का प्रॉफिट लेके आ गई। मात्र कितना साल में दोस्तों, मात्र कहा जाए 7 साल में। तो 7 साल में ये इतना परसेंट का मार्जिन पर, 5% से कहाँ 14% मार्जिन पर काम कर रही है। अच्छा बात है। और साथ ही साथ यहाँ देखेंगे दोस्तों, एक मतलब कहा जाए कि मतलब एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है। देखिए ये कितना तारीख का है पॉजिटिव न्यूज़, 19 तारीख का, आज ही के डेट में आया है। मतलब कि तो क्या कंपनी ने दिया है, देखिए यहाँ पर इंटीमेट किया है NSE को, इंटीमेट द अंडर द रेगुलेशन 30 ऑफ द सेबी लिस्टिंग। मतलब क्या किया है रेगुलेशन, मतलब कि 2015 में रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, मतलब स्काईलस AI, ऐसा मतलब प्रोडक्ट लेके आए हैं। नेम ऑफ प्रोडक्ट आपको देख सकते हैं, नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या है, स्काईलस AI। लॉन्च डेट 19/2/2025। और कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, AI लैब क्लस्टर अप्लायंस। और वेदर द, जिससे कहाँ से आज कंपनी में तेजी, करेंटली कितने इंडिया में ही कंपनी काम करेगी। तो ये पॉजिटिव है। और साथ ही साथ E2 की बात, सॉरी यह दोस्तों ऑफिस यहाँ चलते हैं, इसका कंपनी का प्रेजेंटेशन पर चलते हैं। देखो Q3 का 8 जनवरी 2024 में प्रेजेंटेशन दिया था, काफ़ी अच्छा खासा। नेटवेब के क्वार्टरली हाई क्वालिटी ग्रोथ ड्राइव सब कुछ पढ़ सकते हैं। बिजनेस कब क्या कर रही है, देखिए HC हाई कंप्यूटर सोल्यूशन ऑफरिंग क्या क्या करती है उसके बारे में बताया है। जैसे कि प्राइवेट हाइब्रिड क्लाउड हो गया, HCI हो गया, क्लाउड टूल्स हो गया, क्लाउड नेटिव स्टोरेज हो गया, और
अनफाइड स्टोरेज, हाई स्टोरेज, ये सब ऐसे प्रकार के जो कंपनी ये काम करती है। काफ़ी अच्छा खासा क्लाउड सॉल्यूशन हो गया, 5G हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डीप सर्विस हो गया, डीप लर्निंग हो गया, डीप मशीन लर्निंग, क्लस्टर मैनेजमेंट हो गया, सिंपलीफाइड क्लस्टर डेवलपमेंट हो गया, वाइड मतलब एक्सेलरेशन GPU हो गया, हाई बिल्ट स्टोरेज हो गया। ये सब सारे ये प्रोडक्ट बनाती है, उसमें काम करती है। आप देख सकते हैं, ये तो आपको दिखा दिया कंपनी कहाँ कहाँ काम करती है। यहाँ सॉफ्टवेयर भी क्रिएट करती है। यहाँ पर देख सकते हैं रेवेन्यू ग्रोथ कहाँ कहाँ से आता है। 36% सुपर कंप्यूटर्स है, प्राइवेट क्लाउड से ये तो बता ही दिया मैंने। तो डबल नहीं करते हैं, समय की बर्बादी हो जाएगी। इसके बाद हम देखिए डाटा सेंटर का जो यूज करते हैं दोस्तों, इसका डिवर्सिफाई कस्टमर बेस कौन कौन सा, IT इसके ये हो गए, और गवर्नमेंट हाई एजुकेशन के ये हो गए, IIT हो गया, IIT यूजर पुणे हो गया, ये सब गवर्नमेंट का भी। ये स्पेस एंड डिफेंस का HUL हो गया, इसरो हो गया, ये सब हो गया। काफ़ी बढ़िया ग्रोथ भी है। और साथ ही साथ बात करें, देखिए कंपनी का इन्वेस्टर आपको दिखाते हैं, कंपनी का इन्वेस्टर कौन है। देखिए और साथ ही साथ इतना शेयर होल्डर पैटर्न की बात है 2024 का, तो देखिए की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन कौन सा, गोल्डमैन सचमैन हो गया, ICI प्रोड्यूसर म्यूचुअल फंड हो गया, इन्वेस्को इंडिया इक्विटी हो गया, टाटा म्यूचुअल हो गया, टाटा रेंज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया हो गया, नमूरा हो गया, ये सब म्यूचुअल फंड ये सब लगा रखे हैं। तो काफ़ी ग्रोथेबल कंपनी है। आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया इन्वेस्टर है, तो हमें सोचने डरने की बात ही नहीं है दोस्तों ऐसा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, E2 नेटवर्क, जो कि GPU में काम करती है, मेन पर्पस GPU होता है। ये भी कंपनी आज 5% का अपर सर्किट के साथ क्लोजिंग दिया हुआ है। तो मैंने भी एवरेज करते करते इसको बाई करते जाए, जब 2100-2200 के नीचे गया तो मैं एवरेज करता रहा। ऐसा नहीं कि मेरे को ये भी टॉप से कंपनी कितना गिरावट में मिल रही है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं अभी अरेंजमेंट करूँ तो ये कंपनी 61% का, मतलब कितना 7 नवंबर 2024 से 19 फरवरी 2024 में 61% गिर गया है। अगर मैक्सिमम रिटर्न कहा जाए कंपनी में, मैक्सिमम अभी भी रिटर्न कंपनी कितना 1364% का रिटर्न दे दिया है। कब से ये कंपनी मार्केट में आया है? 13 अप्रैल 2024। एक ही निगेटिव सेंटीमेंट है, ये कंपनी ने अपना स्टेक 51% से 11% स्टेक बेच दिया, वो भी किसके? स्ट्रॉन्ग के हैंड में, लार्सन एंड टीब्रो के हाथ में। तो लोग बोले कि क्यों बेच दिए, मतलब कि कंट्रोलिंग स्टेक बेचने के कारण कुछ लोग कंपनी का क्वार्टर, साथ ही साथ बात है कंपनी का क्वार्टरली जो 3 का रिजल्ट आया था, अच्छा नहीं दिया था, मात्र 1 या 5% डाउन में गया था, जिसके कारण से लोग हेवी सेलिंग किया। साथ ही साथ कंपनी का एक और नेगेटिव था, पी रेशियो हाई पे चला गया था, लगभग 1200 पे। तो उसी को क्या कर रहा है? एडजस्टमेंट हो रहा है, एडजस्ट कर रहा है। तो एडजस्टमेंट कर रहा है तो अभी एडजस्ट करे तो अभी खरीदो ना, क्या डर लग रहा है? ऐसे कंपनी मानते हैं कि ऐसा बात नहीं है कि आप शेयर मार्केट में आए हैं दोस्तों तो आपका 100% आप सही जाएंगे, कभी नहीं होता है। मानते हैं 100% में आप 70% भी चलेगा ना दोस्तों, तो आपका वेल्थ क्रिएट करने से कोई नहीं रोकेगा। एक दिन में ये रिटर्न में ले लीजिए, रिटर्न में दोस्तों, कि आप देखिएगा वेल्थ ऐसा क्रिएट करेंगे। हाँ, मैं भी जानता हूँ कि 100% नहीं हूँ, मेरा भी जो बताता हूँ कंपनी, उसमें भी से 100 बताऊँगा तो उसमें से 10 कंपनी डूबेंगे, तो डूबेंगे दोस्तों, डूबने दीजिए। मात्र 90 तो कंपनी चलेगी तो कितना पैसा बनेगा, कहना नहीं है। साथ ही साथ ये बात करें कंपनी का, देखिए इंटरनेट से कंपनी का रिवेन्यू कितना 3.7% का, और डोमेस्टिक से 96%। तो कहना नहीं है 96% रिवेन्यू इंडिया से ही आ रही है, तो हमें अमेरिका में टैरिफ लगाया, कुछ लगाया था, हमारा सारा इंडिया में प्रोडक्ट बन रही है, यहीं रिवेन्यू आ रहा है, तो क्या ज़रूरत है हमें दूसरे देश की टेंशन लेने की। और हमें अच्छी वैल्यूएशन में भी मिल रहा है, अच्छी वैल्यूएशन का फ़ायदा उठाइए। और सारा क्लाउड कंप्यूटर से ही इस कंपनी का रिवेन्यू आता है। और साथ ही साथ E2 नेटवर्क की बात करें, देखिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं दोस्तों, ये आपको तो बता दिए क्या क्या काम करती है। इसका की परफॉर्मेंस, जो कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, कोई भी स्टॉक को परफॉर्म करने सबसे मुख्य चीज़ होता है कंपनी का फंडामेंटल। मार्केट कैप कहा जाए 194 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट वैल्यू चल रहा है तो कितना 2102 रुपया चल रहा है, लेकिन हाई पर कितना चला गया 5488 रुपया पर। अभी चल रहा है लास्ट अगर 52 वीक लो कहा जाए तो 780 पर चला गया था। स्टॉक भी 112। इंडस्ट्री पी अगर रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 24 और रिटर्न इक्विटी शेयर होल्डर को 36% से पैसा बना कर दे रही है।
इंडस्ट्रियल पी कितना 32%, थोड़ा कहा सकते हैं कि ये ओवर वैल्यू पर कंपनी मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, ये कंपनी करेक्शन हुआ है 200 से ऊपर। मार्जिन पर कहा जाए 61% से, और साथ ही साथ बात करें प्रमोटर होल्डिंग 43%, ये मैं बताऊंगा आगे चल के। क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 12% से डाउन गया था। साथ ही साथ बात करें सेल्स ग्रोथ है तो क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ 4% डाउन गया था। इसका आइए एनालिसिस करते हैं दोस्तों। कंपनी का एक्सपेक्ट कर रहा है क्वार्टरली अच्छा रिजल्ट दिया है, CAGR 5 साल से 69% से बना रहा है। थोड़ा ये मार्जिन मतलब प्रमोटर होल्डिंग 7% डाउन किया है, तो ये थोड़ा निगेटिव है। बुक वैल्यू से 7.57% पर ऊंचा पर मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी का अगर ईयरली बाई सेल्स ग्रोथ देखा जाए, देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ कहा जाए मतलब 2024 में 10 करोड़ का था। उसके बाद कंपनी 10 करोड़, फिर 21 करोड़, 29 करोड़, 36 करोड़, 34 करोड़, 25 करोड़। अभी कहा जाए मार्च 2024, 24 नहीं तो अभी सॉरी दोस्तों, तो अच्छा खासा ग्रोथ दिया है। ये तो ईयरली था दोस्तों। तो अब मार्जिन की भी बात करें तो मार्जिन आपको दिखाता हूँ। मार्जिन की बात करें 47% मार्जिन, 62% मार्जिन पर कंपनी काम बीच में कहा था निगेटिव में चला गया था। वैसा एक आता है कि कंपनी छोटी कैप कंपनी है तो अब ऑर्डर नहीं मिला हो। अब साथ ही साथ कंपनी की बात करें 1 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ को 37 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ लेके आ गई है। और यहाँ पर चलते हैं इन्वेस्टर, सॉरी हाँ प्रमोटर। देखिए पहले प्रमोटर की बात करें, प्रमोटर पहले 59% प्रमोटर होल्ड करते थे, 59%। उसके बाद यहाँ FI कोई नहीं था, लगभग बढ़ाना धीरे धीरे DI दिखे 33% से 5%, 4% आए। उसके बाद देखिए प्रमोटर और प्लस DI खरीदारी की है। यहाँ से अगर कहा जाए 51.56% थे, यहाँ 43% हो गए। इसके बाद DI भी लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल भी बढ़ा रहे हैं, यहाँ भी DI तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल थोड़ा बिकवाली किए हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 11% जो स्टेक लिया है, किसने लिया? लार्सन एंड टूब्रो ने 15% स्टेक लिया है। 15% ये लार्सन एंड टूब्रो देख रहे हैं, सबसे बड़ी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। तो ये जो स्टेक बेचे हुए दोस्तों ये FI प्रमोटर ने, तो इसको किसने खरीदा है? तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हैंड के गया में। साथ ही साथ ये कंपनी की बात करें E2 नेटवर्क की, तो E2 नेटवर्क जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस क्लाउड GPU है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPU क्लाउड में काम करती है। और देखिए NVIDIA के साथ पार्टनर किया है, NSE का मिलिट्री इम्पैनल के साथ पार्टनरशिप किया है। इस कंपनी का अगर की जर्नी कहा जाए कि कंपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, बिकम ए फर्स्ट मेजर इंडिया बॉर्न पब्लिक फोकस ऑन द एडवांस क्लाउड जनरेशन कंप्यूटर वर्कलोड। जैसे कि 2009 में कहा इंसेप्शन क्या हुआ, E2 नेटवर्क का नाम आया। उसके बाद 11-14 में राइजिंग ए सीड फ्रॉम द ब्लूम वेंचर एंड अदर्स वेंचर किया। उसके बाद 2017 में सेल्फ सर्विस क्लाउड प्लेटफॉर्म लेके आई। 2018 में NSE BSE पर लिस्ट हुआ। उसके बाद क्या मात्र एक ही ओवर सब्सक्राइब 70 गुना सब्सक्राइब हुआ था। और ये लॉन्च पहला GPU इंडिया मार्केट में लॉन्च किया। उसके बाद मेन बोर्ड पर लिस्ट हुआ। फिर आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग पर कंपनी आई। फिर 2022 लार्सन एंड टूब्रो के साथ क्या कर दिया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर लिया। कंपनी का जर्नी भी बता दिया। और साथ ही साथ अगर कहा जाए 2024 स्टिल 2024 में 7 मिलियन का और डिप्लॉयमेंट दिसंबर इतना का ये कंपनी के अलग अलग GPU इंस्टॉल करते जा रही है। और पार्टनरशिप भी ये लीडरशिप हो गया। इसके लीडरशिप के बारे में जो मेन लीडरशिप है उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए दोस्तों कि 2023 में जो है ग्लोबल AI मार्केट का 110 से 130 बिलियन है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2027 तक 320 से 380 बिलियन तक एक्सपेंस जा सकता है। CAGR रिटर्न की बात करें तो 25 से 30% CAGR रिटर्न बन सकता है। क्या क्या में ट्रेनिंग मॉड्यूल एक्सपेक्ट है, एडवांस GPU हो गया, AI मशीन लर्निंग हो गया। उसके बाद अमॉन्ग द टॉप नेशनल फॉर AI टैलेंटेड के बाद में बात किया कहाँ से कंपनी का रिवेन्यू आता है। देखिए ये जो ट्रांजैक्शन होता है BFSI होता है, ट्रांजैक्शन जो ऑनलाइन लेन देन के, पब्लिक सेक्टर हो गया, मीडिया हो गया, टेक हो गया, ये सब टेक हो गया, सॉरी दोस्तों टेक हो गया, मैन्युफैक्चरिंग अदर से, ये सब देख सकते हैं कितना % रिवेन्यू आता है, ये बता रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद एडवांस GPU डिमांड भी काफ़ी आज ओपन सोर्स AI आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग GPU आप देख सकते हैं। इसके बाद कौन कौन सा यूज करता है, क्लाउड GPU होता है, लिनक्स जो विंडो होता है एक प्रकार का अलग विंडो होता है, लार्ज एंड स्केल क्लस्टर हो गया, जनरेशन AI प्लेटफॉर्म, स्टोरेज क्लाउड सर्विस हो गया, कंटेनर हो गया। ये काफ़ी बढ़िया फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ये सारा प्रोवाइड कराता है GPU लिनक्स
प्राइस हो गया, ये सब देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद कैपेबिलिटी देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्लाउड कैपेबिलिटी भी काफ़ी अच्छा खासा फंडामेंटल जीपीयू क्लाउड के बारे में बताया है, क्या क्या यूज करते हैं। प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो खुद आप देख सकते हैं कौन कौन सा जीपीयू कंपनी यूज करती है, ये ग्राफिक होता है ये कंपनी यूज करती है। उसके बाद की फैक्टर है बहुत अच्छा खासा ये कंपनी का है। तो चलते हैं दोस्तों, फास्ट चलते हैं, क्योंकि ये कंपनी का सर्टिफाइड स्कोर भी कहा जाए तो देखिए ग्लूड कंप्यूटर इंजन हो गया, अमेजन EC2 हो गया, E2 क्लाउड हो गया, ये कंपनी का रेटिंग दे रखा है कि इस कंपनी का रेटिंग कितना 80 है। ये सब तो काफ़ी हाई परफॉर्मेंस हो गया। साथ ही साथ कहा जाएगा डीप एक्सपीरियंस ऑफ स्केलिंग यूनिकॉर्न हो गया, ये सब कंपनी इससे सर्विस लेती है। AI मशीन क्लस्टर कंपनी का कौन है, मीडिया कौन कौन लेती है, ये सब बड़ाई बताइए। ये सब कंपनी इसी से सर्विस लेती है, तो कंपनी क्यों न ग्रोथ करेगी। नेक्स्ट स्टॉक जो लास्ट स्टॉक में बात करूँ, अनंत राज का, ये कंपनी देखिए 2 सेक्टर में काम करती है। पहले तो ये कहा जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से कहा जाए दोस्तों, ये अभी शिफ्ट मतलब यहाँ से भी रिवेन्यू आता है। यहाँ पहले 97% का रिवेन्यू आता है, मात्र 3% का रिवेन्यू लगभग कहा जाए तो क्लाउड से आने लगा है दोस्तों, क्लाउड से। तो वहाँ पर यहाँ से बिजनेस शिफ्ट करना चाहती है क्लाउड के देखने कितना 26% का सीजे रिटर्न बन रहा है। आज भी देखा जाए 5% का अपर 5.56% का ग्रोथ दिखा दिया। अगर साथ ही कंपनी का टॉप से कहा जाए कंपनी कितना गिरावट मिल रहा है, तो वहाँ पर हम आपको सही से देखता हूँ कि टॉप से हमें कितना गिरावट में मिल रहा है दोस्तों। मैंने इसमें भी निगाह जमाया हूँ खरीदारी करने के लिए। कितना देखिए 42.39% का गिरावट जो रहा 8 जनवरी 2024 से मात्र 2 महीना में बात किया जाए, 2 महीने 1 महीने 1.5 महीना में कंपनी आपको 42% का डाउन में मिला है। कोई भी अगर सेल आता है, जैसे बिग बिलियन डे आता है, तो वहाँ बहुत सारी खरीदारी करने की आ जाए। मान लो कि 1.5 लाख का फ़ोन, जब एप्पल का फ़ोन 1 लाख में मिलने लगेगा तो बहुत सारी खरीदारी करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन यहीं आपको 50% शेयर आपको डाउन में मिल रहा था, कोई खरीदारी नहीं करा, यहाँ हंस हंस के खरीदिए। अरे ज़िंदगी मिला है, एक बार रिस्क लो। कोई भी बड़ा जो आदमी बना है बिना रिस्क कभी नहीं बना, तो रिस्क सबसे बड़ा, और वैसा कैलकुलेटिव रिस्क लो। लोग रिस्क लेते हैं क्या, अपने जीवन का रिस्क लेते हैं। एक बार चलेगा तो ज़िंदगी आने वाला नहीं है। ये पैसा जाएगा तो पैसा कमा सकते हो, ज़िंदगी मिला है पैसा उड़ाने, पैसा कमाने के और ज़िंदगी में ऐश करने के। ज़िंदगी में फुल एंजॉय करो। मेरा भी बहुत लॉस होता था, 5-5 लाख 6-6 लाख का दिन में जाता है। तो खुश रहो भाई, ऐसा भी लॉस ना लो जिसको लेस कैपेसिटी हो, वहीं उतना लॉस कैपेसिटी ले सकता है। इस पे आइए फंडामेंटल एनालिसिस का, ये भी कंपनी मैं लेके आया हूँ, सारा इंडिया में ही बिजनेस करती है। 100% इंडिया का मार्केट से आता है, तो यहाँ टैरिफ और कुछ की बात नहीं है। जो कि 42% हमें जो कहा जाए, सॉरी 42% गिरावट में मिल रहा है। रिवेन्यू, रेसिप्रोकल टैरिफ, ट्रम्प चाचा, बाय बाय टाटा, कुछ बाय करते रहो उसको, कुछ बोलता रहा पागला है। रियल एस्टेट की बात करें 96.3% और रेंटल एंड सर्विस से 3.7% का रिवेन्यू आता है, जो कि वहीं रियल एस्टेट 96% और 3 पॉइंट इतना रेंट एंड सर्विस रेसिप्रोकल से कंपनी का आता है। लेकिन अभी बिजनेस शिफ्ट हुआ है, तो इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं ये कंपनी का। देखिए अनंत राज के बारे में बात किया जाए, कॉर्पोरेट को 1985, बहुत पुराना कंपनी है ये। अशोक सायरन जो इस कंपनी का क्या है प्रोडक्ट की है, इसका प्राइमरी डेवलप क्या कंसेप्ट, IT पार्क हो गया, हॉस्पिटलिटी प्रोजेक्ट हो गया, सेज हो गया, मतलब कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है जो समुद्र किनारे, उसके शॉपिंग मॉल हो गया, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हो गया, स्टेट ऑफ दिल्ली हरियाणा, यहाँ पर कंपनी का सर्विस होता है। जैसे कि IT पार्क हो गया, स्मॉल मार्क, रेजिडेंशियल अफोर्डेबल हाउस एंड वेला उला जो होता है इसका। आइए सबसे सेगमेंट पढ़ते हैं फंडामेंटल के बारे में। सबसे मुख्य चीज़ होता है फंडामेंटल चीज़। देखिए मार्केट कैप काफ़ी, ये कंपनी मिड कैप की कंपनी है, 18,000 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस कहा जाए 540 चल रहा है। हाई की कहा जाए 948 रुपये का शेयर को आपको 540 रुपये मिल रहा है, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। स्टॉक भी कहा जाए 48 है, लेकिन इंडस्ट्रियल P 49, तो कह सकते हैं कि ये ओवर वैल्यू पर चल रहा है। तो ओवर वैल्यू हो सकता है कि आप अगर 100 शेयर खरीदने की कैपेसिटी है दोस्तों, तो अभी 10 शेयर खरीदने की कोशिश करें, फिर 10% डाउन जाता है तो फिर खरीदिए, खरीदते रहिए। मार्जिन कवर 23% से काम कर रही है। साथ ही साथ इस कंपनी का पब्लिक कहा जाए, सॉरी FI कितने हैं देखिए, 13% FI है, फंड जिसमें प्रमोटर कितने 60%, डरने की पब्लिक में 20% है, DI के 6% है। इसका फेस वैल्यू 2 है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि स्प्लिट बोनस दे सके। साथ ही साथ कंपनी का एनालिसिस की बात करते हैं, एनालिसिस भी पॉजिटिव है। कंपनी रेप्ट फ्री है, एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टर रिजल्ट दे रही है। CAGR 5 साल से 45% से CAGR से पैसा बना के आपको दे रही है। क्वार्टरली आपको देखेंगे परफॉर्मेंस, क्वार्टरली कंपनी का सेल्स ग्रोथ
तो हर साल क्वार्टर कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ते जा रहा है, देख रहे हैं। मार्जिन के 12% से 25% मार्जिन पर काम कर रही है, तो ग्रोथेबल कंपनी है, ग्रोथ करती जा रही है, ग्रोथ करती जा रही है, तो हमें क्यों डरना है ऐसी कंपनी में। अभी अच्छा खासा बिजनेस किया है। और नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट आपको दिखाता हूँ दोस्तों। नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो 23 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ को कितना लेके आ गई, 110 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ लेके आ गई है। ईयरली प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता हूँ कंपनी का हर साल। देखिए 2014 से कंपनी का आप ट्रैक कर रहे होंगे दोस्तों, 2014 हो गया, फिर 15 से आप ट्रैक कर रहे हैं 24 तक, तो सेल्स ग्रोथ हर साल कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। और मार्जिन भी कहा जाए तो कंपनी 29, हाई मार्जिन 52 था, लेकिन वहाँ से 23 मार्जिन पर काम है। 23% मार्जिन बहुत कम खराब नहीं होता है, बहुत अच्छा खासा होता है बिजनेस करने के लिए दोस्तों। नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो 100 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ, पहले 40 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ है। यहाँ कंपनी ने काफ़ी अच्छा खासा, यहाँ से कहा जाए 2022-23 से कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, उससे शेयर प्राइस ऊपर गया है। साथ ही साथ कंपनी का कहा जाए, देखिए यहाँ पर दोस्तों इन्वेस्टर पर, तो देखिए इन्वेस्टर पहले 63% थे, अभी 60% आ गए, लेकिन पहले एफआई 9% से अभी 13% पे आ गए। तो ये क्या है, हमारे लिए पॉजिटिव है। और डीआई पहले 9 के बराबर थे, पहले थे नहीं थे, अभी कितना आ गए 6.71। अभी भी क्वार्टर में जो दिसंबर वाला में बढ़ाए हैं। पब्लिक देखिए 27% से अभी 20% हो गया। अच्छे शेयर से पब्लिक निकलती जाती है, माल तो खरीदता रहता है, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर खरीदते हैं। इस कंपनी का ऑफिशियल साइट पर आएंगे तो देखिए अनंत राज का Q3 का प्रेजेंटेशन भी पुटअप हुआ है। और साथ ही साथ कंपनी जो काम डाटा सेंटर बिजनेस हो गया, ये तो इसलिए मैं इस कंपनी को चर्चा किया हूँ। ये काफ़ी अच्छा खासा ये इस पर फोकस भी कर रही है। और साथ ही रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पर पोर्टफोलियो, कमर्शियल प्रोजेक्ट और कंपनी परफॉर्मेंस हाईलाइट भी इस कंपनी के बारे में बताया है। तो आप लोग देख सकते हैं अशोक सैरन जो फाउंडर चेयरमैन है इसके, और साथ ही साथ एमडी कौन से हैं, अमित सैरन है, अमन सैरन हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, चीफ, इसके बारे में आप चाहे तो डीप सर्च कर सकते हैं। यदि कंपनी का जो रेजिडेंशियल पोर्टफोलियो है कितना है, 690 MSP का ग्रुप हाउसिंग हो गया, ये आप सब देख सकते हैं। साथ ही कमर्शियल पोर्टफोलियो ऑन गोइंग अपकमिंग जो है, जो आने वाला चल रहा है, उसके बारे में बताया है। ऐसे ऐसे बिल्डिंग बना के कंपनी बेचती है या देती है। तो आप लोग जाके डीपली एनालिसिस कर सकते हैं इस पर। डाटा सेंटर वाला ये सबसे मुख्य फोकस वाला मेरे को भारा बहुत अच्छा खासा है, देखिए डाटा सेंटर की इस कंपनी का ये। और आने वाली ऐसे ही डाटा सेंटर कंपनी बनाने भी जा रही है। देखिए ये देखिए बोल रहा है जैसे डाटा मीटिंग प्लेसेज जो अनंत राज का है, जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बढ़ता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है पेनिट्रेशन बढ़, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बढ़ते जा रहा है। तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि देखिए 66% 2024 में ही बढ़ेगा, इतना 22 में भी इतना परसेंट से बढ़ा। तो ये डिजिटल एडॉप्शन विटनेस एंड द मल्टी फोल्डर राइज आ सकता है। देखिए 2.3 गीगावाट क्लाउड 2022, 2.29 गीगावाट जो 24-28 में, फिर 2023 में 300 मेगावाट है, ये गीगावाट, यहाँ से मेगावाट से गीगावाट में पहुँचने वाली है कंपनी 2028-9 तक। तो कंपनी का अच्छा खासा ये। साथ ही साथ बात किया जाए कोलो क्लाउड एंड फ्यूचर कोलो सप्लाई का, तो इसके बारे में बताया कंपनी का, आप लोग डिटेल एनालिसिस, सोशल मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कहाँ कहाँ कंपनी काम करती है उसके बारे में बताया है। और साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको ग्रोथ देख सकते हैं। 2021 में मतलब कि मात्र 21 मेगावाट था, फिर सेकेंड फेज है 50 मेगावाट, 107 मेगावाट, 307 मेगावाट जब ये मैट्रिक IT लोड करेगी परफॉर्मेंस ये कंपनी। ये देखिए ये बारे में बताया है अनंत राज के, इसका मतलब 200 मेगावाट IT लोड ये कंपनी बनाने जा रही है, बना भी दी है। ये 50 मेगावाट। और अनंत राज टेक पार्क मंसर हो गया, पंचकूला में ये बना रही है, ये पंचकूला का है। ये मानसार हो गया, ये रायगंज में है। तो ये कंपनी सबसे हेवी वाला 200 मेट्रिक टन का ये कंपनी का देख सकते हैं। इस कंपनी का की क्लस्टर इंडस्ट्रियल है जो कि डाटा इसे सर्विस लेती रहती है। इसे साइट मैनेजर्स डाटा सर्विस हो गया। यहाँ से इस कंपनी अलग अलग प्रकार के कंपनी को प्राइस एफिशिएट लेटर भी, क्लाउड सर्विस, लैस कोल, लोकेशन सर्विस कोल, कंपनी। और साथ ही साथ यहाँ भी बैकअप क्या है, स्टोरेज क्या है, कंप्यूटर मैनेजमेंट, सब कुछ ज़रूरत पड़ता है इस कंपनी का। साथ में यहाँ भी देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस मेरे को लगा ये कंपनी का। तो जब भी ये कंपनी फोकस रख सकते हैं अपने रिस्क के अनुसार, इस कंपनी में आप लोग चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। की परफॉर्मेंस भी, क्वालिटी भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस लगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और साथ साथ ही कमेंट करें और लाइक भी किया करें, क्योंकि लाइक और कमेंट करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता रहता है
और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोग मेरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो दोस्तों जितना आप लोग मोटिवेट सब्सक्राइब करवाएँगे तब तक मैं वीडियो बनाता रहूँगा। नहीं तो मैं देखते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं है कि यूट्यूब पर मेरे को बहुत बड़ा सब्सक्राइबर करना है, क्रिएट करना है, मेरे को अच्छा लगता है, वीडियो बनाता रहता हूँ। वैसे ही दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और अच्छे-अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करते रहिए, खुश रहिए और खुश मिजाज बनते रहिए, साथ में हँसते-खेलते रहिए। मिलेंगे इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।